हाय, मैं सौरभ कुमार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो 2017 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस टाइम हम बीसीईसी का एग्जाम दिए थे उस टाइम का जो क्वेश्चन है उसका प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री का आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री के बाद हम बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे और ऐसे ही हम अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद ऐसे ही फिजिक्स और होगा तो मैथ का भी लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का, वो है क्या। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोनेशन ऑफ एल्कीन्स एक्सेप्ट इथेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन है सेकेंडरी और टर्शियरी ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड में दिया हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल एंड फोर्थ में टर्शियरी अल्कोहल। आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये बोल रहा है इथेन को छोड़कर अल्किन्स के अम्ल उत्प्रेरक जल योजन के निर्मिति में होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोनेशन होता है एल्किन्स में, इथेन को छोड़ के, वो हाइड्रोनेशन जो होता है वो OH ग्रुप का होता है। OH ग्रुप जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है वो होता है। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल में होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है, सेकेंडरी अल्कोहल ये हो गया। और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमोंग द फ्लोइंग विच इज द लिस्ट एसिडिक। इसमें बोल रहा है कि सबसे कम अम्लीय कौन सा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज देखते हैं तो फर्स्ट पे फेनॉल दिया हुआ है। जो फेनॉल है ये बेसलाइन नेचर का होता है। बेसलाइन नेचर का होता है तो ये एसिडिक होगा ही नहीं, तो ये पहले ही कट गया। ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड वाले को देखते हैं तो सेकंड वाले में है ओ क्रिसोल। ओ क्रिसोल है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर का होता है, इसी कारण इसका जो सेकंड ऑप्शन है ओ क्रिसोल, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको अब आगे का ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में है एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज। यहाँ पे एक ही आणविक सूत्र वाले अल्कोहल से ईथर अधिक अस्थिर है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में डाइपोलर कैरेक्टर ऑफ द ईथर, सेकेंड में अल्कोहल्स हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, intermolecular hydrogen bonding in ether and intermolecular hydrogen bonding in alcohols। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ईथर में जो होता है ये मोर वोलेटाइल होता है अल्कोहल से, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल के कारण, जो आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो ईथर जो होता है, ईथर में जो होता है लैक ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। ईथर में आप देखिए तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं पाया जाता है। यहाँ यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं पाया जाता है, और यहाँ पे अल्कोहल्स में हाइड्रोक्साइल ग्रुप पाया जाता है। इसी का कारण ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल है, ये इसका सही और सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे आपको दिख रहा होगा कि 54 नंबर में है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C4H9Cl ऑन द रिएक्शन विथ द Na मतलब सोडियम डाई इथाइल ईथर गिव्स अ हाइड्रोकार्बन which an monochlorination gives only one chlorodeprivative than A is a। इसमें पूछ रहा है जो ये यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है C4H9 Cl, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ये यहाँ पे रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, सोडियम Na एंड डाई इथाइल ईथर के साथ। तो जब ये सोडियम और डाई इथाइल ईथर के साथ रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे देता है टर्शियरी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि इसका जो रिजल्टिंग हाइड्रोकार्बन्स होता है वो मोनोक्लोरिनेशन में, जो ये क्लोरिनेशन डेपरेटिव होता है, इसीलिए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि एन ऑक्सीजन An oxygen containing organic compounds upon the oxidation forms a carboxylic acid as the only organic product
with the molecular mass of the higher by the 14 units the organic compound is। यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्सीकरण पर ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक अपने आणविक द्रव्यमान से 15 नहीं 14 इकाई ज्यादा का एकमात्र कार्बनिक उत्पाद के रूप में कार्बोक्जिलिक एसिड बनाता है। वह कार्बनिक यौगिक डैश है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में। तो कार्बोक्जिलिक एसिड को अगर हम देखते हैं तो ये है RCHO अल्डिहाइड। यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते होइएगा RCHO जो रिएक्ट करता है इसका ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड ऐसे मिलता है हमको COOH कार्बोक्जिलिक एसिड। तो यहाँ पे बोल रहा है जो यहाँ पे 14 यूनिट है इसका मॉलिक्यूलर मास है, इसका हायर मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल है CH3CHO, यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप का जो हो जाएगा, तो अल्डिहाइड ग्रुप का CH3CHO। अगर हम इस CHO अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 44 आता है। वैसे आप इसको निकाल कर भी देख सकते हैं, ग्राम पर इसका जो यूनिट होता है ग्राम पर मोल होता है। और यहाँ पे इसका जो कार्बोक्जिलिक एसिड आता है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको दिखाई देगा। तो कलर चेंज, हाँ कलर चेंज कर दिए, उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे कार्बोक्जिलिक एसिड COOH। तो इससे पहले है, तो यहाँ पे CH3 यहाँ का फॉर्मेशन बनने के बाद आएगा तो CH3COOH। तो इसका मॉलिक्यूलर जो मास होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 58 होता है। तो इसका पूछ रहा है जो डिफरेंस अगर हम इसका निकालते हैं, इसका मॉलिक्यूलर डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे 58 और 44, तब 58 माइनस 44 जब हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमको 14 यूनिट प्राप्त होता है। जो 14 यूनिट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 14 यूनिट मिलता है। तो 14 यूनिट जो है वो किसका है, तो 14 यूनिट किसी नहीं, 14 यूनिट जो है यहाँ पे अल्डिहाइड आपको दिख रहा है, यहाँ पे अल्डिहाइड का आता है इस दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे अल्डिहाइड ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। तो अगला क्वेश्चन में एनिसोल, आपको पता होगा एनिसोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड ऑन सोडियम फेनोट, द रिएक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे बोल रहा है जो एनिसोल जो प्रिपेयर्ड होता है एक्शन ऑफ द मिथाइल आयोडाइड ऑन द सोडियम फेनोट, तो उस रिएक्शन को आखिर कहते क्या है। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिएक्ट करता है C6H5OH के साथ रिएक्ट करता है, प्लस यहाँ पे बोला गया है कि मिथाइल आयोडाइड C6H5OH, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है CH3 और I। जब ये रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोडियम फेनोट। तो यहाँ पे हम सोडियम से इसको रिएक्ट कराते हैं, तो सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन होगा जो बन के आएगा ये एनिसोल बन के आता है। तो एनिसोल का फॉर्म एनिसोल होता है कि C6H5 और OCH3 और यहाँ पे आएगा प्लस सोडियम सोडियम Na आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए Na है। तो यहाँ पे एनिसोल का फॉर्मेशन होता है, ये होता है एनिसोल आपका एनिसोल। और ये यहाँ पे आपको रिएक्ट किया, ये है मिथाइल आयोडाइड, ये आपको यहाँ पे फार्मूला दिख रहा होगा CH3I। तो जब ये रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विलियम्स रिएक्शन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। विलियम्स रिएक्शन का ये होता है, विलियम्स रिएक्शन में आप देखिएगा तो C6H5OH जब रिएक्ट करता है मिथाइल आयोडाइड से CH3I, यहाँ पे दिख रहा होगा CH3I और सोडियम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो ये फॉर्मेशन एनिसोल का करता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग विलियम्स रिएक्शन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगला हम देखते हैं कि अगला यहाँ पे कहता क्या है। तो अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे ये है कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है। आप हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, हम एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे है कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन C2H5OH प्लस H2SO4। तो ये बोला इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इथिलीन बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, डाइथाइल बनेगा। तो चलिए हम इसका जो रिएक्शन है उसका हम प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट आखिर इसका बनेगा क्या। तो यहाँ पे रिएक्शन में दिया गया है C2H5OH, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और ये जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद बनता है C2, यहाँ का आप देख सकते हैं यहाँ का C2H5O, और इसमें का जो है एसओ एसओ थ्री जो है यहाँ का SO3 इसके साथ एडेड हो जाता है, SO3 ऐड हो जाता है, और H, इसका जो यहाँ पे H है ये एडेड हो जाता है। उसके बाद इसका अदर जो होता है इसके साथ वाटर का भी ये होता है, निकलता है, वाटर निकलता है। तो यहाँ पे C2H5OH जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तो इसका प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं इथाइल इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट आप लिख लीजिएगा, ये बनता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है ये हाइड्रोजन सल्फेट होता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहाँ पे है, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बी नंबर में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है from amongst the flowing alcohols, the one that would be react faster with the concentrated HCl and the anhydrous ZnCl2 is। यहाँ बोला निम्न एल्कोहल्स में से जो सबसे कम तेजी से सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो होता क्या है। तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जब ये रिएक्ट करता है तो होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl के साथ अनहाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो हमको आगे देखने का जरूरत नहीं है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यही आपसे पूछा गया था। तो इसका रीजन ये होता है कि ये जो होता है टर्शियरी अल्कोहल जो रिएक्ट करता है ना, जो टर्शियरी अल्कोहल होता है, टर्शियरी अल्कोहल वो रिएक्ट करता है, ये फास्टर कंसंट्रेशन होता है HCl के साथ। यहाँ पे जो यहाँ पे जो फास्टर जो होता है ना रिएक्शन, वो कंसंट्रेशन HCl जो होता है आपको उसके साथ होता है एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल मिलता है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सही है। तो हमको आगे ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइड्स गिव्स। यहाँ पे बोला एरोमेटिक अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस क्या देता है, मतलब डैश देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइड है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ आप देख सकते हैं एरोमेटिक अमाइड्स है, तो इसको C6H5CONH2, और ये रिएक्ट करता है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस होता है तो वो वाटर के परसेंस में होता है, तो यहाँ पे हम इसको इसका जो रिएक्टेंट है H2O देते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा क्या, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा C6H5 और C OOH प्लस यहाँ पे निकलेगा NH3। तो यहाँ पे ये जो है C6H5COOH इसको कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड।
यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनता है। तो यहाँ पे बोला कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइड्स, तो यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करा दिए एरोमेटिक अमाइड्स का, तो हमको क्या मिला, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या मिला, एसिड मिला हमको। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है ये एसिड, ये सही है ऑप्शन। ऑप्शन में जो है ये इसका आंसर होगा। तो हमको जो एमाइड्स है, अल्कोहल्स, ये सब देखने का जरूरत नहीं, सब गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल फिनाइल ईथर, आप देख सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग। यहाँ पे बोलता है डैश की अभिक्रिया से मिथाइल फिनाइल ईथर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है फेनोलेट आयंस एंड मिथाइल आयोडाइड, ब्रोमोबेंजीन विथ मिथोक्साइड आयंस एंड मिथेनॉल एंड फेनॉल्स। तो हम देखते हैं कि इसको रिएक्ट करा के कि यहाँ इसका प्रोडक्ट बनता क्या है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर है, तो यहाँ पे मिथाइल फिनाइल ईथर के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले रिएक्ट कराएंगे इसको C6H5O प्लस, और यहाँ पे बोल रहा है मिथाइल फिनाइल। तो मिथाइल फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिथाइल फिनाइल का फॉर्मूला होता है CH3I। जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद ये हमको प्रोडक्ट जो देगा, ये प्रोडक्ट देगा C6H5OCH प्लस आई। तो यहाँ पे C6H5OCH है, इसको बोला जाता है एनिसोल। एनिसोल, और एनिसोल बोला जाता है, इसी को बोला जाता है फेनोलेट आयंस एंड मिथाइल आयोडाइड। फेनोलेट आयंस एंड मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, फेनोलेट आयंस एंड मिथाइल आयोडाइड, ये इसका यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। तो हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है वो करेक्ट है। यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे डाइजेस्ट ऑफ एन एंजाइम, उसके बाद साइक्लोहेप्टेन इज एरोमेटिक कंपाउंड, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हम जब पहला देखते हैं तो पहला है ये, पहला जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे जो एसेप्टेन है ये ईथर नहीं होता है। यहाँ पे है डाइजेस्ट ऑफ एंजाइम, डाइजेस्ट एंजाइम, ये तो सही लग रहा है। तो यहाँ पे सेकंड वाला सही है। एंड साइक्लोहेप्टेन इज द एरोमेटिक कंपाउंड, ये गलत है। एंड ऑल ऑफ द अबव गलत है। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो डाइजेशन जो होता है, जैसा कि डाइजेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, डाइजेशन एंजाइम के थ्रू होता है। तो यहाँ पे तो वही है एंजाइम, डाइजेशन जो है वो एंजाइम के होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट है। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और आगे का जो है डिस्कशन हम उसको पार्ट 2 में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाले साल में भी आएगा। जो जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है हम उसको एक प्लेलिस्ट बना के जब ये सब हम कंप्लीट करा देंगे तो हम अपने चैनल पे रख देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।